हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंटिंग सीखो। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। इसे अकाउंटिंग प्रोसेस या अकाउंटिंग साइकिल भी कहा जाता है। इससे पहले एक वीडियो में हम जान चुके हैं कि अकाउंटिंग क्या होती है, इसके फंक्शंस कौन कौन से होते हैं और अकाउंटिंग कितने टाइप्स की होती हैं, अकाउंटिंग करने के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। इन सभी टॉपिक्स के बारे में मैं अलग अलग वीडियोज़ बना चुका हूँ। अगर आप इन सारी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के क्लास 11th की प्लेलिस्ट में जाकर उन सारी वीडियोस को सीरियल वाइज देख सकते हैं। और अगर आपको पढ़ना पसंद है, इन सारी टॉपिक के बारे में आप पढ़कर समझना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट www.accountingseekho.com पर भी जा सकते हैं। वहां आपको ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जिन्हें आप पढ़कर उसे अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और जानते हैं कि अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या होती है, इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। Accounting process begins with the origin and identification of business transaction and is followed by recording, classification and summarization of business transactions and finish with the preparation of trial balance and financial statements। अकाउंटिंग की जो प्रोसेस होती है वह शुरू होती है किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस की पहचान करने से। पहचान करने से मतलब है कि वह जो लेन देन हुआ है वह उस व्यवसाय से संबंधित है या नहीं। इस तरह वह ट्रांजैक्शन उसी बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। फिर इसके आगे की प्रोसेस में उसे रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना और उसे समराइज करना, यानी सारांश में या शॉर्ट में ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट बनाकर उसे यूजर्स को कम्युनिकेट करना होता है। अकाउंटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स स्पेसिफिक स्टेप्स इन रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग and interpreting transactions and events for a business entity। इस तरह अकाउंटिंग प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला आइडेंटिफाई करना, सेकंड उसे रिकॉर्ड करना, फिर थर्ड स्टेप में क्लासीफाई करना, उसे बांटना, फिर फोर्थ में समराइज करना, उसे एक शॉर्ट में एक्सप्लेन करना, और फिर इसके बाद उस बिजनेस ट्रांजैक्शंस को इंटरप्रेट करना, उसे एक्सप्लेन करके समझाना। यह सारी अकाउंटिंग की प्रोसेस होती है। तो दोस्तों चलिए अब अकाउंटिंग प्रोसेस के इन सारे स्टेप्स को एक एक करके उसे अच्छे से समझते हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। कौन से ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन है, इसको आइडेंटिफाई करना या इसकी पहचान करना। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको इससे पहले की वीडियोस में बता चुका हूं कि किसी भी बिजनेस में डेली बहुत सारे लेन देन होते रहते हैं और इन सारे लेन देनों को रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी होता है। तभी वह बिजनेस करने वाला व्यक्ति है वह यह जान सकता है कि बिजनेस में कितनी परचेज हो रही है, कितनी सेल हो रही है और उसके क्या क्या और किस तरह के खर्चे हो रहे हैं, उसे आगे चलकर प्रॉफिट होगा या नहीं। इन सारी चीज़ों के बारे में जानने के लिए सारे लेन देनों का रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। तभी वह बिजनेस करने वाला व्यक्ति यह जान सकता है कि उसे आगे कितना प्रॉफिट होगा। इसके अलावा वह अलग अलग चीज़ों के बारे में भी जान सकता है। इसलिए फर्स्ट स्टेप में ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया जाता है कि वह उस बिज़नेस से रिलेटेड है या नहीं। साथ ही वह मॉनेटरी टर्म में भी होना चाहिए, मतलब कि मनी की टर्म में होना चाहिए, वह पैसे से रिलेटेड होना चाहिए और उसका एविडेंस या कोई डॉक्यूमेंट्स भी होना चाहिए, तभी नेक्स्ट स्टेप के थ्रू रिकॉर्ड कर पाएंगे। डॉक्यूमेंट्स में जैसे कैश मेमो, परचेज बिल, सेल इनवॉइस, पे इन स्लिप, चेकबुक, पासबुक एट्सेट्रा। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये एविडेंस प्रोवाइड करते हैं या एक प्रूफ होते हैं उस ट्रांजैक्शंस के होने के, जिनसे यह पता चलता है कि बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन हुआ है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं इन्हें हम सोर्स डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम आने वाली वीडियोज़ में अच्छे से समझेंगे। तो इस तरह ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना अकाउंटिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होता है। अकाउंटिंग प्रोसेस का अब ये सेकंड स्टेप है प्रिपेयरिंग ऑफ वाउचर्स। अब ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप था उसमें हम ये आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, उसका हमारे पास डॉक्यूमेंट है या फिर सोर्स डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। जैसे बिजनेस के लिए कोई गुड्स परचेज़ की गई है तो उस गुड्स के साथ हमारे पास परचेज बिल मौजूद है। अब इस परचेज बिल के अकॉर्डिंग वाउचर्स बनाए जाते हैं। वाउचर क्या है, यही मेन एविडेंस होते हैं जिस पर उस फर्म या उस कंपनी के नाम के साथ साथ सीरियल नंबर, डेट्स वगैरह सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं
किसे डेबिट करना है, किसे क्रेडिट करना है, उसकी टोटल अमाउंट, इन सारी डिटेल्स को उसमें शो किया जाता है। और जो परचेज बिल या सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसकी एक कॉपी इस वाउचर के साथ अटैच की जाती है। अब इन्हीं वाउचर के बेसिस पर एंट्रीज की जाती है या रिकॉर्डिंग की जाती है। परचेज बिल से डायरेक्ट एंट्री कभी नहीं की जाती है। तो इस तरह अकाउंटिंग प्रोसेस का जो सेकंड स्टेप होता है वो यही होता है कि प्रिपेयरिंग ऑफ वाउचर्स, यानी वाउचर्स तैयार करना। तो अब बिजनेस के ट्रांजैक्शंस की पहचान हो गई है, इसके सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर वाउचर्स प्रिपेयर हो गए हैं। अब बारी आती है इन्हें रिकॉर्ड करने की, यानी कि हमारा थर्ड स्टेप है रिकॉर्डिंग। तो अब इस लेन देन को रिकॉर्ड कहाँ करते हैं? इसे हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, रिकॉर्डिंग इन जर्नल। इस तरह फर्स्ट टाइम हम वाउचर्स के बेसिस पर ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। तो अब क्वेश्चन यह आता है कि जर्नल क्या होता है और इसमें हम ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कैसे लिखते हैं? इसके भी कोई रूल्स और प्रिंसिपल्स होते ही होंगे। तो इसका जवाब है हाँ, अकाउंटिंग में डबल एंट्री सिस्टम का एक रूल है जिसके अकॉर्डिंग हम ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। ये जर्नल क्या है और डबल एंट्री सिस्टम का रूल क्या है, इसको मैं बस एक दो वीडियोस के बाद आपको बताऊंगा। अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अभी आप बस अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में ही समझिए। तो इस तरह वाउचर्स के बेसिस पर हम ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। अब अगर बिजनेस छोटा होता है, लेन देन कम हो रहे हैं, तो उन सारे लेन देनों को इसी जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें कैश में परचेज किए हैं, उधार में परचेज किए हैं, किसी को कैश में सेल किए हैं, किसी को उधार में सेल किए हैं, कोई एक्सपेंसेस पेड किए हैं, इस तरह के और भी लेन देनों को इस एक ही बुक में जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। पर यही बिजनेस जब आगे बढ़ता है और लेन देन बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, तब इस जर्नल को अलग अलग बुक्स में बांट दिया जाता है, जिसे सब जर्नल या सब्सिडियरी बुक्स कहते हैं। अब इसमें होता यह है कि जिनको हमने कैश में पेमेंट किया है या जिनसे हमें कैश रिसीव हुआ है या मिला है, उसके लिए कैश बुक बनाकर उसमें रिकॉर्ड करते हैं। उधार में जो गुड्स परचेज करते हैं उसे परचेज बुक बनाकर उसमें रिकॉर्ड करते हैं, और इसी तरह उधार में जो सेल करते हैं उसे हम सेल्स बुक में लिखते हैं। ऐसे ही अलग अलग बुक्स होती हैं, इनको हम आगे की वीडियोस में डिटेल में समझेंगे। तो यही रिकॉर्डिंग की प्रोसेस होती है या इसी तरह ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग की जाती है। अकाउंटिंग प्रोसेस का फोर्थ स्टेप है क्लासीफाइंग, पोस्टिंग टू द लेजर। क्लासीफाइंग का मतलब कैटेगराइज करना या अलग अलग बांटना। अब ये जो एंट्री रिकॉर्ड की गई है, चाहे वह जर्नल में रिकॉर्ड की गई हो या सब्सिडियरी बुक में रिकॉर्ड की गई हो, इन्हें अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है या यूँ कहें अलग अलग लेजर में पोस्टिंग की जाती है। इसमें अलग अलग आइटम्स से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनका अलग हेड बनाकर उसमें रिकॉर्ड करते हैं। सेम नेचर के ट्रांजैक्शंस को एक जगह उनके नाम से एक अलग अकाउंट बना दिया जाता है, इसे ही हम लेजर कहते हैं। इसमें अलग अलग पर्सन से रिलेटेड अलग अलग अकाउंट ओपन किए जाते हैं, चाहे वह कस्टमर्स हों, सप्लायर्स हों, अलग अलग कोई असेट्स, लाइबिलिटीज़, परचेज या सेल कुछ भी हों, सबका हम अलग लेजर अकाउंट बनाते हैं। जैसे कोई कस्टमर है मोहन, उसका एक लेजर बनाएंगे मोहन अकाउंट के नाम से। कोई सप्लायर है ABC ट्रेडर्स, इसका एक अलग लेजर बनाएंगे ABC ट्रेडर्स अकाउंट के नाम से। कोई असेट्स परचेज किए हैं जैसे फर्नीचर, इसका फर्नीचर अकाउंट के नाम से लेजर बनाएंगे। इसी तरह जितनी भी इनकम और एक्सपेंसेस को जर्नल में रिकॉर्ड किए हैं, किसी को सैलरी दिए हैं तो सैलरी अकाउंट बनाएंगे, रेंट पे किए हैं तो रेंट अकाउंट, किसी को डिस्काउंट दिए हैं या हमें किसी सप्लायर से डिस्काउंट मिला है, इसका अलग लेजर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ये सब बनाएंगे ताकि हमें उस आइटम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह मिल सके। तो इस तरह यही जर्नल से लेजर में क्लासिफाइड करना, वर्गीकृत करना या उसे बांटना, यही क्लासिफाइंग या क्लासिफिकेशन कहलाता है। अकाउंटिंग प्रोसेस का नेक्स्ट स्टेप होता है समराइजिंग। इसमें ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं। समराइजिंग का मतलब सारांश या शॉर्ट में एक्सप्लेन करने से होता है। समराइजिंग एक आर्ट है क्लासिफाइड डेटा को अंडरस्टैंडेबल और यूजफुल मैनर में प्रेजेंट करने की, ताकि जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए गए हैं उसे अच्छे से समझा जा सके। इसके लिए उनकी समराइज फॉर्म तैयार की जाती है। इसे शॉर्ट में सारी बातों को एक्सप्लेन किया जाता है ताकि उसे ईजिली समझ सकें। जितने भी लेजर अकाउंट प्रिपेयर किए गए हैं और उन सारे लेजर अकाउंट का जो बैलेंस आया हुआ है, इन बैलेंसेस की हेल्प से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, जिसमें एक कॉलम डेबिट का और दूसरा कॉलम क्रेडिट का होता है। लेजर में जो डेबिट बैलेंस आता है उसे ट्रायल बैलेंस के डेबिट के कॉलम में
और जो क्रेडिट बैलेंस होता है उसे ट्रायल बैलेंस के इस क्रेडिट के कॉलम में लिखा जाता है। इसका फ़ायदा यह होता है कि अगर लेजर बनाते वक्त कोई गलती हुई है तो ट्रायल बैलेंस में उसका पता चल जाता है, तब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता है, मतलब कि मैच नहीं करता है। तो इस तरह ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट के कॉलम बराबर होने चाहिए। अब इसके बाद ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। इसमें एक तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जिसमें बिजनेस की परचेज, सेल और सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को शो करते हैं, जिससे बिजनेस की नेट प्रॉफिट या लॉस का पता चलता है। और दूसरा बैलेंस शीट बनाई जाती है, जिसमें बिजनेस की सारी असेट्स और उसकी लायबिलिटीज़ को शो किया जाता है। यह बैलेंस शीट बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है। यह सारा कुछ समराइजिंग में आता है। नेक्स्ट प्रोसेस है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में इन आए हुए रिकॉर्ड्स का एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन की जाती है, यानी उनके विश्लेषण और व्याख्या की जाती है, ताकि इन रिकॉर्ड्स को और अच्छे से समझा जा सके। अब इसके बाद अकाउंटिंग प्रोसेस का ये लास्ट स्टेप होता है कम्युनिकेटिंग। अब ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को शुरू से आइडेंटिफाई करके उसे रिकॉर्ड किया गया है, उसे क्लासीफाई करके उसे समराइज़ किया गया है, इसको इंटरप्रेट करने के बाद, एक्सप्लेन करने के बाद इसे मेन यूज़र्स तक पहुंचाया जाता है। उन यूज़र्स या उन अथॉरिटीज़ से कम्युनिकेट किया जाता है ताकि वे इन इंफॉर्मेशंस के बेसिस पर बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट डिसीजंस ले सकें। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। यही सारी अकाउंटिंग की प्रोसेस होती है। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप ट्रांजैक्शंस की पहचान करके उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है। आई होप प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग की यह वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर यह वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक यू।